श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व का द्वितीय अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सृष्टि का वर्णन तथा ब्रह्मा के पंचमुख से पुराणों की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, तो एक मुख भगवान भोलेनाथ के द्वारा काट दिया गया था और वो भगवान भोलेनाथ के हाथ से चिपक गया था। भोलेनाथ पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरे, वो मुंह हाथ से चिपका हुआ नहीं गिरा, परंतु जब वो बद्री क्षेत्र में जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी का 5वां सिर भगवान भोलेनाथ के हाथ से खुलकर गिर गया और वही स्थान ब्रह्म कपाल कहलाया। इसलिए भगवान अब चतुर्मुख हो गए, पहले पंचमुख थे। सुमंत बोले, राजन महाबाहु, 5 लक्षणों से समन्वित इस भविष्य पुराण को सुनिए, जिसे सुनकर मनुष्य ब्रह्महत्या से छूट जाता है। स्वयंभू ने इसमें 5 पर्वों की चर्चा की। इसका पहला पर्व ब्राह्म है, दूसरा वैष्णव है, तीसरा शैव है, चौथा त्वाष्ट कहा जाता है, 5वां सभी लोगों द्वारा सुपूजित प्रतिसर्ग नामक पर्व है। हे तात, भविष्य पुराण के ये 5 पर्व हैं, उनके लक्षणों को सुनिए। सर्ग सृष्टि प्रक्रिया। प्रतिसर्ग स्वयंभू की सृष्टि के अनंतर दक्ष आदि प्रजापतियों द्वारा की गई सृष्टि। वंश मनवंतर 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है एवं वंशों में उत्पन्न होने वाले राजाओं आदि के चरित्र, ये 5 पुराणों के लक्षण कहे गए हैं। पुराणों में 5 लक्षण होते हैं, वही पुस्तक पुराण कहलाती हैं। हे कुरुनंदन, यह पुराण 14 विद्याओं से विभूषित हैं। चारों वेदों के 6 अंग, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाकर ये विद्याएं कुल 18 होती हैं। इस भविष्य पुराण में सर्वप्रथम समस्त जीवों की सृष्टि का वर्णन किया गया है, जिसे सुनकर मनुष्य पाप रहित होकर परम शांति प्राप्त करता है। हे तात, यह जगत पहले अंधकाराच्छन्न था, इसका कोई लक्षण नहीं था, किसी प्रकार भी इसका ज्ञान नहीं हो सकता था, अतर्क एवं चारों ओर से सोए हुए की तरह था। तदनंतर सर्वैश्वर्यशाली वे भगवान अव्यक्त रूप से जगत को व्यक्त करते हुए, महान भूतों को प्रकट करते हुए तथा अंधकार राशि को नष्ट करते हुए उठते हैं, जो इंद्रिय समूहों से परे, अग्राह्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सर्वदा एक रूप में स्थिर रहने वाले सर्वजीवमय एवं अचिंत्य कहे जाते हैं। वे उस अवसर पर स्वयं उठ पड़ते हैं। वे लोक में 26वें पदार्थ के नाम से विख्यात हैं, उन्हीं की पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्धि हैं। हे महाबाहु, वे ही भास्कर एवं परम ब्रह्म भी कहे जाते हैं। वे भगवान उस समय अपने शरीर से विविध प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से चिंतन करके सर्वप्रथम जल की सृष्टि करते हैं और उसमें वीर्य छोड़ते हैं। उसी से समस्त देवताओं, असुरों और मनुष्यों समेत इस जगत की उत्पत्ति होती है। बीज, शुक्र, रेत, उग्र और वीर्य भी उसी को कहते हैं। स्वयंभू ने वीर्य के इन उपयुक्त नामों का वर्णन किया है। विभु व वीर्य ज्वाला समूह से व्याप्त स्वर्ण के अंडे के रूप में परिणत हो गया, जिसमें समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा स्वयमेव उत्पन्न हुए। वे पितामह ब्रह्मा समस्त देवगणों में श्रेष्ठ, 4 मुख वाले, परमेष्ठी, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, वेदा, शंभु एवं नारायण, इन पर्यायवाची शब्दों द्वारा पुकारे जाते हैं। ब्रह्मा जो है, एक तो 4 मुख वाले कह सकते हैं उनको, परमेष्ठी कहेंगे, क्षेत्रज्ञ कहेंगे, पुरुष, वेदा, शंभु और नारायण, इनके पर्यायवाची नाम है ब्रह्मा जी के। हे तात, मनीषी लोग उन्हें विरंची, कमलोद्भव आदि नामों से सर्वदा पुकारते हैं। उनके नारायण नाम पड़ने का कारण यह है कि जल शब्द नार और नर पुत्र दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। वजह जल नार ही सबसे पहले इनका अयन निवास रहा है, इसलिए वे नारायण के नाम से स्मरण किए जाते हैं।
कविगण अरम शब्द का शीघ्र अर्थ में प्रयोग करते हैं। जल ही समुद्र होकर प्रवाह के रूप में शीघ्रता से युक्त होता है, अतः उसका नाम नार कहा जाता है। जो सबके कारणभूत अव्यक्त नित्य सत्य एवं असत हैं, उनसे उत्पन्न होकर वह पुरुष लोक में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सृष्टि करने का विचार निश्चित कर भगवान ने उस स्वर्ण अंडे के में समस्त तत्वों का विनिश्चय करके और पूर्व रचित सृष्टि के क्रम का ध्यान कर उसको 2 भागों में विभक्त कर दिया। हे राजेंद्र, अंड के उन दोनों भागों से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। फिर अंतर्वर्ती आकाश, 8 दिशाएं और समस्त समुद्रों का निर्माण किया। हे राजन, इस प्रकार लोक कल्याणार्थ उस महान ने ऊर्ध्वगत होकर इन सब का निर्माण किया। महत्त्व से अहंकार, उससे तीनों गुण सत्व रजस और तमस की भी उत्पत्ति हुई। हे महाभारत, वे तीनों गुण परम सूक्ष्म हैं, केवल बुद्धि द्वारा वे जाने जा सकते हैं। हे नृप, वे त्रिगुण समस्त महान भूतों की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। उन्हीं के द्वारा 5 इंद्रियां स्नेह स्नेह उत्पन्न हुई हैं। उन परम तेजोमय 6 के अवयव भी उसी प्रकार परम सूक्ष्म हैं। हे राजन, परमेश्वरशाली भगवान ने आत्ममात्राओं में सन्निविष्ट होकर समस्त भूतों की विधि पूर्वक सृष्टि की। जो मूर्ति के परम सूक्ष्म अवयव हैं, वे ही 6 उसके आश्रय कहे जाते हैं। उसी की मूर्ति को मनीषीगण शरीर नाम से बतलाते हैं। हे राजेंद्र, वे पूर्व जन्म के कर्मों एवं गुणों के साथ महान भूतगण उस विभु में आविष्ट हो जाते हैं। वे तीनों गुण भी उसी में आविष्ट हो जाते हैं। अविनाशी से महान तेजस्वी उन 7 पुरुषों की सूक्ष्म मूर्ति मात्राओं द्वारा इस अविनाशी जगत की उत्पत्ति होती है। हे तात, भूतादि महान से यह जगत व्याप्त हैं। हे महाबाहु, उससे भी ये 5 पुरुष ही उत्पन्न होते हैं। हे तात, कुछ पंडित जन इस प्रकार परम सृष्टि की इच्छा करते हैं। हे महाबाहु, अन्य पंडित जन भी ऐसा ही कहते हैं। हे तात, जो यह परमात्मा के नाम से विख्यात हैं, वे ही कल्प के प्रारंभ में स्वयं शरीर धारण करते हैं। हे महाबाहु, वे ही इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करता है। स्वयं शरीर धारण कर विविध प्रकार की प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा से वे ही समस्त जगत की सृष्टि करते हैं। हे राजन, उन्हीं के द्वारा सिरजे गए पुद्गल परमाणु प्रधान प्रकृति प्रवेश करते हैं। उनके द्वारा क्षुब्ध होकर प्रधान अनेक विकारों की सृष्टि करता है, जिससे महत की उत्पत्ति होती है और उसी से महत से आदि भूत की उत्पत्ति होती है। हे कुरुनंदन, उन भूत वर्गों से विशाल की उत्पत्ति होती है। हे तात, विशाल से हरि और हरि से वृक्कों की उत्पत्ति होती है। उन वृक्कों द्वारा बुद्धिमान जन छिपाए जाते हैं। हे राजन, उसी से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। हे राजेंद्र, कुरु शार्दुल, इन्हीं के वेग से मात्राओं के विबोध की उत्पत्ति होती है। इसके अनंतर मात्राओं का विबोध होता है। नृपोत्तम, तदनंतर उसी से विविध इंद्रिय समूहों की उत्पत्ति होती है। हे कुरुनंदन, इस प्रकार इस सृष्टि की आराधना द्वारा उत्पत्ति कही जाती है। हे राजेंद्र, अब भूतों का विस्तार किस प्रकार हुआ, इसे फिर से सुनिए। हे पृथ्वीपति, उन सब भूत समूहों में किसी न किसी गुण का प्राधान्य रहता है। सर्वप्रथम आकाश की सृष्टि करके उसके उत्तरोत्तर 1, 2, 3, 4 और 5 भूतों का इस प्रकार निर्माण करते हैं। तदनंतर सर्वेश्वरशाली भगवान ब्रह्मा पद्मासन पर विराजमान होकर सबके नाम एवं काम का पृथक पृथक निर्णय करते हैं। वेद शब्द से ही सर्वप्रथम सबकी अवस्थिति का निर्माण किया। प्रभु ने इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार शरीर धारण करने वाले देवताओं की सृष्टि की। हे राजन, तुषितों के गण की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। फिर सर्वदा प्रचलित रहने वाले यज्ञों की उत्पत्ति हुई। हे वीर, तदनंतर समान शक्ति संपन्न सबको परम गोपनीय ब्रह्म ज्ञान का दान देकर उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए ऋक, यजु, साम नामक
वेदों का दोहन किया। फिर काल काल के विविध भेदों एवं अवयवों, ग्रहों एवं ऋतुओं, नदियों, सागरों, पर्वतों, समान एवं ऊंच नीच भूमियों, काम, क्रोध, वचन, रति, प्रेम आदि का निर्माण किया। हे राजेंद्र, इसी प्रकार विविध प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से धर्म अधर्म के विवेक के लिए कर्मों की सृष्टि की। और उसके अनंतर सुख दुख आदि द्वंद्वों में इन प्रजाओं को उलझा दिया, जो अणु परिमाण तथा अविनाशिनी पंचमात्राएं कही गई हैं। हे वीर, उन सबों में इस समस्त जगत का क्रमिक उद्भव होता है। हे राजन, पहले ईश्वर इच्छा द्वारा नियुक्त होकर जीव जो कुछ कार्य करता है उसे ही पुनः पुनः सिरजे जाते हुए वह स्वयं प्राप्त करता है। हिंस्त्र अहिंस्त्र, मृदु क्रूर, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इनमें से जैसा जिसका प्राक्तन संचित कर्म रहा वही इस सृष्टि में भी स्वयं आकर आविष्ट हुआ। हे राजन, जिस प्रकार ऋतुएं अपने अपने चिन्हों को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार शरीरधारी जीव भी अपने अपने प्राक्तन कर्मों को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। हे नृपोत्तम, लोक की वृद्धि करने के लिए मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनके जो 4 मुख थे उनसे वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। हे तात, महात्मा वशिष्ठ ने पूर्व दिशा वाले मुख से ऋग्वेद संहिता को प्राप्त किया तथा दाहिने मुख से जो वेद उत्पन्न हुए उन्हें भी सुनिए। उस दाहिने मुख से याज्ञवल्क्य ऋषि ने यजुर्वेद को प्राप्त किया। हे तात, इसी प्रकार पश्चिम वाले मुख से सामवेद को महर्षि गौतम ने प्राप्त किया। हे नृप राजेंद्र, उनके उत्तर वाले मुख से लोक पूजित शौनक ऋषि ने अथर्ववेद को प्राप्त किया। हे महाबाहु भारत, उनका लोक विख्यात जो 5वां मुख था उससे इतिहास के साथ साथ 18 पुराणों का आविर्भाव हुआ। हे कुरुकुलोद्भव, इसी प्रकार ब्रह्मा के उस 5वें मुख से यम आदि की लोक सम्मानित स्मृतियां तथा धर्मशास्त्र प्रकट हुए। तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त किया और स्वयं आधे रूप से पुरुषाकार होकर आधे में एक नारी की आकृति उत्पन्न की। हे राजेंद्र, उस नारी से प्रभु ने विराट सृष्टि की तपस्या करके जिसकी सृष्टि की वह स्वयं विराट पुरुष ही था। हे राजन, अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से उसने तपस्या की और सर्वप्रथम 10 प्रजापति ऋषियों की सृष्टि की। उनके नाम ये हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, कृतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और मरीचि। हे राजेंद्र, ये मरीचि इन सबों में प्रथम प्रजापति थे। हे राजेंद्र, इन उपयुक्त प्रजापति ऋषियों को तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य बहुत तेरे ऋषियों को जो इन्हीं के समान परम तेजस्वी थे ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। हे कुरुनंदन, इस प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा दैत्यों की सृष्टि की। हे भारत, हे महाबाहो, फिर यज्ञ, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर तथा मनुष्य, पितर, सर्प एवं नागों के विविध गणों की सृष्टि की। इसी प्रकार क्षण भर चमक कर छिप जाने वाली बिजलियों, इंद्रधनुष, धूमकेतु, उल्का एवं वात रहित ज्योतिष चक्रों की सृष्टि की। हे कुरुनंदन, इस प्रकार भगवान ने मनुष्य, किन्नर, मत्स्य, वराह, विहंगम, गज, अश्व, पशु, मृग, व्याल, कृमि, कीट, पतंग, युका, जूं, लिक्षा, लिख, खटमल, मच्छर, दंश एवं विविध स्थावरों की सृष्टि की। उस भास्कर देव ने इस प्रकार तीनों भुवनों की सृष्टि की। इस लोक में जिन जिन भूतों का जो और जैसा कर्म कहा जाता है उन सबको उनकी उत्पत्ति के साथ साथ क्रमानुसार मैं बतला रहा हूँ। हे तात, हाथी, व्याल, मृग एवं विविध पशु जाति के जीव समूह, इन सब की उत्पत्ति एवं कर्म को बतला रहा हूँ। हे तात, पिशाच एवं जरायुज, मनुष्य और राक्षस, सर्प, नक्र, मत्स्य और कच्छप, सभी प्रकार के पक्षी इन अंडजों का भी कर्म कह रहे हैं।
इसी प्रकार भूमि और जल में उत्पन्न होने वाले एवं दंश, मच्छर, जूं, लीक और खटमल की कोटि के स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समूह हैं। ये सब गर्मी से उत्पन्न होते हैं। फिर बीज और कांड से उत्पन्न होने वाले जीव उद्भिज कहे जाते हैं। अनेक प्रकार के फलों से युक्त औषधियाँ फलों के पक जाने तक स्थिर रहने वाली होती हैं, अर्थात फल के पक जाने पर औषधियाँ सूख जाती हैं। जो पुष्प रहित हैं किंतु फल लगता है वे वनस्पति के नाम से प्रसिद्ध हैं। 4 प्रकार के प्राणी हैं। स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, जरायुज मनुष्य और जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, मतलब अंडे के रूप में नहीं होते हैं, अंडे को छोड़कर जो सीधा जन्म लेते हैं, स्वेदज जरायुज झिल्ली में लिपटे हुए जन्म लेते हैं। और अंडज मतलब जो अंडा देते हैं पक्षी, फिर उसको फोड़ने के बाद उसमें से प्राणी निकलते हैं, वो अंडज है। पसीने से स्वेदज, जरा नाम की झिल्ली में लिपटे हुए जरायुज और अंडे से निकलने वाले अंडज। उद्भिज जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब उद्भिज हैं। फलने और फूलने वाले को वृक्ष कहते हैं। गुच्छों और गुल्मों की अनेक कोटियाँ होती हैं, उसी प्रकार तृणों की भी बहुत सी जातियाँ होती हैं। बीजों और कांडों से उत्पन्न होकर वृक्षों पर फैलने वाली लताएं तथा बल्लियाँ कही जाती हैं। अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधन से ये सभी प्रकार के अज्ञान अंधकार तमोगुण से परिवेष्टित रहते हैं। इनके अंतःकरण में चेतना होती है, सुख और दुख का इन्हें भी अनुभव होता है। मतलब जिस प्रकार से हम प्राणियों को सुख दुख का अनुभव होता है, वैसे पेड़ पौधों को भी सुख और दुख का अनुभव होता है। हे कुरुनंदन, जीवों की इतनी गतियाँ प्रकट हैं। हे तात उस परम प्रकाशमान एवं महात्मा भास्कर देव के प्रकाश से ये सब इस घोर संसार में प्रतिक्षण तथा निरंतर चलने वाले हैं। हे राजन, काल द्वारा काल को पीड़ित करते हुए वह भूतों का आत्मा परमेश्वर लोक के गुरु एवं अन्य सभी की सृष्टि करने के उपरांत तिरोहित हो जाता है। जब वह देव जागता रहता है तब यह जगत चेष्टावान रहता है। जब वह शांतात्मा शयन करने लगता है तब यह सारा जगत भी विलीन हो जाता है। हे राजेंद्र, अनेक कर्मों के बंधन में बंधे हुए जीव समूह भी उसके सो जाने पर अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और मन ग्लानि को प्राप्त होता है। हे महाभारत, उस महात्मा परमेश्वर में सब एक साथ ही जब प्रलीन हो जाते हैं उस समय सर्वभूतात्मा भगवान सुख शयन करता है। समस्त इंद्रियों समेत जब वह तमोगुण का आश्रय लेकर चिरकाल तक स्थिर रहता है और कोई नवीन कर्म नहीं करता है, उस समय वह मूर्ति से बाहर आता है। जब वह समस्त स्थावर जंगमात्मक बीज में प्रवेश करता है, बीज से जब वह अहम मात्रिक होता है, तब वह उसमें संश्लिष्ट होकर अपनी मूर्ति को छोड़ देता है। प्रभावशाली एवं अविनाशी वह भगवान इस प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्था द्वारा निरंतर इस समस्त जगत मंडल को जीवन प्रदान और सीमित करता है। हे तात, कल्प के आदि में वह जगत की सृष्टि करता है और कल्प के अंत में संहार करता है। हे तात, उसका जो दिन अर्थात जागरण का समय है वही कल्पांत कहा जाता है। हे भारत, उस कल्प की अवधि का प्रमाण सुनिए, बतला रहा हूँ। आँख के मूंदने और खोलने में जितना समय लगता है उसे निमेष कहते हैं। ऐसे 18 निमेषों की एक काष्ठा कही जाती हैं। 30 काष्ठा की एक कला बतलाते हैं। 30 कला का एक क्षण कहा जाता है। मुहूर्तों के जानने वाले पंडित लोग 12 क्षणों का एक मुहूर्त बतलाते हैं। मनीषियों ने एक दिन रात के बीच में 30 मुहूर्त निश्चित किए हैं। 30 दिन रात का एक महीना होता है। 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। 3-3 ऋतुओं का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष माना जाता है। मनुष्य और देव इन दोनों के रात दिन का विभाग सूर्य करता है। भूतों के शयनादि के लिए रात्रि और कर्म व्यापार चालू रखने के लिए दिन है। पितरों के एक रात दिन मनुष्यों के एक मास में पूरे होते हैं। मतलब पितृ देवता का एक रात दिन होता है और हमारा एक महीना हो जाता है।
मनुष्यों का एक पक्ष उनकी रात्रि और एक पक्ष दिन है। कर्म चेष्टा के लिए मानव का शुक्ल पक्ष उनका दिन और शयन के लिए मानव का कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है। देवताओं का एक दिन रात मानव का एक वर्ष होता है। हमारा एक वर्ष होता है और देवताओं का 24 घंटे होते हैं। उनमें रात्रि और दिन का विभाग होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन उनकी रात्रि हैं। ब्रह्मा के दिन और रात्रि का जो प्रमाण है, हे महीपते, उसे भी प्रत्येक युगों के क्रम से बतला रहा हूँ, सुनिए। 4 सहस्त्र वर्षों का सतयुग माना जाता है और उसकी संधि काल तथा संध्यांश भी उतने ही 100 अर्थात 400 वर्षों का होता है। संध्या के अंत का प्रमाण भी इतना ही कहा जाता है। पंडित लोग त्रेता को 3 सहस्त्र वर्षों का बतलाते हैं। हे राजेंद्र, त्रेता की संध्या और संध्यांश दोनों का प्रमाण 600 वर्ष का है। द्वापर का प्रमाण 2 सहस्त्र वर्ष कहा जाता है। पंडित लोग उसकी संध्या और संध्यांश दोनों का प्रमाण 400 वर्ष बतलाते हैं। हे नृपोत्तम, कलयुग का प्रमाण 1 सहस्त्र वर्ष का तथा उसकी संध्या और संध्यांश का प्रमाण 200 वर्ष का कहा जाता है। हे नृपोत्तम, चारों युगों की संख्या ऊपर बतलाई गई है। यह जो चारों युगों का प्रमाण मैंने अभी आपको बतलाया है, वही 12 सहस्त्र वर्ष देवताओं का युग बतलाया जाता है। देवताओं के 1 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन जानना चाहिए और उतने ही की एक रात्रि कही जाती हैं। इस प्रकार पंडित लोग देवताओं के सहस्त्र युग की समाप्ति पर ब्रह्मा का एक पौने दिन समाप्त होना बतलाते हैं और उतने ही प्रमाण की रात्रि भी बतलाते हैं। इस रात्रि के व्यतीत होने पर जब देवताओं का 1 सहस्त्र युग व्यतीत होता है, भगवान अपने शयन से निवृत्त होकर जाग उठते हैं। प्रतिबुद्ध होकर अपने असदात्मक मन की सृष्टि करते हैं। सृष्टि विस्तार करने की भावना से प्रेरित होकर वह मन ही सृष्टि करता है। उससे विपुल आकाश की उत्पत्ति होती है। उस आकाश का गुण शब्द कहा जाता है। आकाश में विकार होने से सबकी सुगंधि को वहन करने वाले पवित्र, बलवान और स्पर्श गुणात्मक वायु की उत्पत्ति होती है। तदनंतर विकार युक्त वायु से अंधकार को नष्ट करने वाले विचित्र किरणों से समन्वित तेज की उत्पत्ति होती है। उसका गुण रूप कहा जाता है। उससे भी विकार युक्त होने पर जल की उत्पत्ति हुई, ऐसा बुद्धिमान लोग स्मरण करते हैं। उस जल का गुण रस है जो समस्त लोगों को भावन जीवन दान करने वाला है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है जो गंध गुण विशिष्ट हैं। यही सृष्टि का आदि क्रम है। अभी जिन देवताओं के 12 सहस्त्र वर्षों के एक युग की चर्चा की गई है, उसके 71 गुने का एक मनवंतर कहा जाता है। यद्यपि ऐसे मनवंतरों की संख्या परिगणित नहीं की जा सकती एवं सृष्टि तथा प्रलय की भी कोई इयत्ता नहीं है, तथापि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु का कार्यकाल समाप्त होना कहा जाता है। हे कुरु शार्दुल, सर्वदा पंडितगण संख्या द्वारा ऐसा ही निश्चित करते हैं। स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न होने वाले अन्य 6 मनुगण जो महान ऐश्वर्यशाली एवं परम तेजस्वी थे, प्राचीन काल में अपनी अपनी प्रजाओं की सृष्टि कर चुके हैं। नृपोत्तम सावर ने पंचभौत्य तथा रोच्य प्रवृत्ति 7 मनुगण जो भविष्य में उत्पन्न होंगे, अपने अपने समय में अपनी अपनी प्रजाओं की सृष्टि करके इस चराचर जगत का पालन करेंगे। महात्मा ब्रह्मा का दिन इस प्रकार का होता है। उसके अंतिम समय में वह सृष्टि कार्य इसी तरह संपन्न करता है जैसा अभी आपसे बतला चुका हूँ। नरादि व परमेष्ठी समस्त चराचर जगत की सृष्टि खेलते हुए की तरह कर डालता है। सतयुग में सभी प्रकार के धर्म अपने
चरणों से संपन्न रहते हैं। उस युग में मनुष्यों की प्रवृत्ति अधर्म में तनिक भी नहीं होती। हे कुरुनंदन, अन्य युगों में मनुष्यों की प्रवृत्ति एवं धर्म जिस प्रकार हीन कोटि के हो जाते हैं उसे भगवान मनु ने इस प्रकार बतलाया है। हे राजन, चोरी करने से तथा असत्य भाषण करने से एवं मायावीपन से त्रेता आदि युगों में सभी धर्म एक चरण से हीन हो जाते हैं। सतयुग में मनुष्य रोग रहित एवं संपूर्ण सिद्धियों तथा इच्छाओं को प्राप्त करने के कारण सुखपूर्वक 400 वर्ष की आयु वाले होते थे। सतयुग में व्यक्ति की आयु 400 साल होती थी। त्रेता आदि में एक एक चरण आयु का भी ह्रास होता जाता है। हे कुरुनंदन, मनुष्यों को वेदों में कही गई आयु आशीर्वचन एवं कर्मों के शुभाशुभ फल युगों के अनुरूप ही सर्वदा फलित होते हैं। शरीरधारियों का प्रभाव भी युगों के अनुसार ही फलित होता है। सतयुग में दूसरा धर्म था, त्रेता में दूसरा, द्वापर में दूसरा और कलयुग में दूसरा धर्म रहेगा। तात्पर्य है कि मनुष्यों के ये धर्म युग धर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। कृतयुग में तपस्या ही परम धर्म था, त्रेता में ज्ञान को ही परम धर्म कहा जाता है, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को परम श्रेष्ठ धर्म बतलाया जाता है। हे परम कांतिमान राजन, सभी सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने अपने मुख, बाहु, उरु एवं चरणों से उत्पन्न होने वालों के कर्मों का भी विभाजन किया है। अध्यापन, अध्ययन, यज्ञाराधन, यज्ञ का अनुष्ठान कराना, दान देना और दान लेना, ये सब कर्म ब्राह्मणों के लिए निश्चित किए गए हैं। हे राजन, इसी प्रकार प्रजाओं का भली भांति पालन, दान, अध्ययन, विषय सेवन, यज्ञाराधन, ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं। पशुओं की रक्षा, दान, यज्ञाराधन, अध्ययन, वाणिज्य, ब्याज लेकर कर्ज देना और कृषि, ये वैश्यों के कर्म हैं। इस लोक में शूद्रों का केवल एक ही कर्म कहा जाता है। इन उपयुक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की क्रमानुसार शुश्रूषा करना। नृपोत्तम मनुष्य के शरीर में नाभि के ऊपर का भाग सर्वदा श्रेष्ठ माना जाता है। हे तात, उस ऊपरी भाग में भी मुख पवित्रतर है। स्वयंभू भगवान के उसी पुनीत मुख से द्विजों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा वेदों में भी सुना जाता है। ब्राह्मण सभी धर्मों धार्मिक कार्यों में अपने धर्म से ही अधिकारी माना गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मा ने प्रचुर तपस्या करके सर्वप्रथम इन्हीं ब्राह्मणों की उत्पत्ति, हव्यों, देवताओं के उद्देश्य से यज्ञादि में जो कुछ दिया जाता है उसे हव्य कहते हैं, और कव्यों, पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि में जो कुछ दिया जाता है उसे कव्य कहते हैं की तरह सबकी रक्षा के लिए की थी। देवगण इन्हीं के मुख से हव्यों का भक्षण करते हैं। इसी प्रकार पितरगण भी उनके मुख से कव्य पदार्थों का भक्षण करते हैं। मतलब ब्राह्मणों को जो खिलाते हैं तो देवता भी उनसे ग्रहण करते हैं, और पितृ देवता भी उनके माध्यम से ग्रहण करते हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सभी भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ माने जाते हैं। प्राणियों में वे श्रेष्ठ हैं जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान ब्राह्मणों में वे श्रेष्ठ हैं जो दृढ़ बुद्धि हैं, उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जो वैसा आचरण करते हैं, किंतु वैसे आचरण करने वालों में भी वे अधिक श्रेष्ठ हैं जो ब्रह्मवेत्ता हैं। हे राजन, ब्राह्मणों का जन्म धर्म के लिए हुआ है, ऐसा कहा जाता है। नृप इस भूतल पर वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अंत में भी वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। वह इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर समस्त प्राणियों के ऊपर आधिपत्य करने के लिए तथा धर्म कोश की रक्षा के लिए उत्पन्न होता है। इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब ब्राह्मण का ही है, क्योंकि उत्तम जन्म लेने के कारण वह ही सब कुछ पाने योग्य है। हे सुव्रत, ब्राह्मण अपना ही भोजन करता है, फिर भी लोक कल्याण के लिए प्रयत्न करता है जिसका अन्य लोग उपभोग करते हैं। हे राजन, ब्राह्मण इस पृथ्वी पर तीनों वर्णों के भाव कल्याण तथा अभाव अकल्याण को करने में समर्थ हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ब्राह्मण संतुष्ट होकर कल्याण करता है और उसी प्रकार क्रुद्ध होकर अकल्याण कर सकता है, अतः वह सबसे बढ़कर पूजनीय है।
हे नृप, ब्राह्मण के विद्यमान रहते हुए दूसरे वर्ण का प्रभुत्व नहीं रह सकता। हे नृपोत्तम, ब्राह्मण केवल अपनी इच्छा से कर्म करता है, वह इच्छा अनुसार गमन करने में समर्थ है। इस लोक से वह देवलोक को प्राप्त करता है, वहाँ से भी महरलोक की उससे प्राप्ति होती है। महरलोक से जनलोक और जनलोक से ब्रह्मलोक जाता है। हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। शतानिक बोले, हे सुव्रत, ब्रह्मलोक में ब्रह्मत्व की प्राप्ति करना परम दुर्लभ है। ब्राह्मण किस प्रकार ब्रह्मलोक एवं ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है? नाम मात्र के लिए ही क्या ब्राह्मण सदा ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है? हे ब्राह्मण, उस ब्रह्म पद के प्राप्ति के साधन भूत गुण कौन से हैं, यह सब मुझे बतलाइए। सुमंतु ने कहा, हे महाबाहु, आपको अनेक साधुवाद हैं, मेरी उत्तम बात सुनिए। ब्राह्मण के लिए वेदों एवं शास्त्रों में जो संस्कार बतलाए गए हैं, हे पार्थिव, गर्भाध्यान आदि जो 48 संस्कार शास्त्रों में बतलाए जाते हैं, वे ब्राह्मण के शास्त्रीय विधि के अनुसार हुए रहते हैं। 48 संस्कार बताए गए हैं शास्त्रों में। हे मानद, वही ब्राह्मण ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त करता है और वही सच्चे ब्रह्मत्व की भी प्राप्ति करता है। ब्रह्मत्व की प्राप्ति में सर्वथा ये संस्कारी कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतानिक बोले कि हे द्विज शार्दुल, ब्राह्मण की ब्रह्मत्व प्राप्ति में साधनभूत वे संस्कार कौन कौन माने गए हैं? मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल है, मुझे सुनाइए। सुमंतु ने कहा, हे महाबाहु, आपको अनेक साधुवाद है, मेरी उत्तम बातें सुनिए। हे महाबाहु, मनुष्यों द्वारा वेदों एवं शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए जो संस्कार बतलाए गए हैं, उन सब संस्कारों को सुनिए। हे राजन, गर्भाध्यान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, 4 प्रकार के ब्रह्मचर्यावस्था के व्रत, अभिषव, स्नान, सहधर्मिणी के साथ संयोग अर्थात विवाह, 5 यज्ञों का असद अनुष्ठान, इनको आत्मकल्याण के लिए परम उपयोगी बतलाया जाता है। देव, पितर, मनुष्य, भूत एवं ब्रह्म, इन सब के अष्ट का कर्म, अष्टमी के दिन किया जाने वाला धार्मिक कृत्य, श्रावण, अगन, चैत्र एवं आश्विन की पूर्णिमा को पार्वण, श्राद्ध, 7 पाक यज्ञ, अग्नि स्थापना, सत्क्रिया, अग्निहोत्र, अमावस्या को दर्श श्राद्ध, पौर्णमास श्राद्ध, चातुर्मास्य निरूपण, पशुवध, सोत्रामणि यज्ञ, हवीर यज्ञ जो 7 प्रकार के होते हैं, उनकी सत्क्रिया, अग्निष्टोम, उक्त्य, षोडशी, वाजपेयी, अतिरा, अप्तोर्याम, ये सब संस्कार कहे जाते हैं। हे कुलश्रेष्ठ, इन संस्कारों में 7 सोमयज्ञ भी स्थित हैं। हे नृपोत्तम, ये 40 ब्राह्मणों के संस्कार कहे जाते हैं। हे भारत, 8 उनके स्वाभाविक गुण हैं, उन्हें भी सुनिए। अनसूया, दया, शांति, अनायास, मंगल, अकार्पण्य, शौच तथा अस्पृहा। हे तात, मनुष्यों के द्वारा जो ये 8 ब्राह्मणों के स्वाभाविक गुण कहे जाते हैं, हे वीर, इन सद्गुणों के संपूर्ण लक्षणों को भी बतला रहा हूँ, सुनिए। जिसमें गुणवान गुणों का हनन नहीं करता तथा अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करता तथा दूसरे के दोषों से प्रसन्न नहीं होता, उसे अनसूया कहते हैं। अन्य जनों तथा बंधु वर्ग, आत्मीय जनों में मित्र अथवा शत्रु में सर्वदा जो आत्मवान व्यवहार हुआ करता है, उसे दया कहते हैं। मन और शरीर में कष्ट उत्पन्न करने वाली वाणी से न क्रोध किया जाता है और न दुख अनुभव होता है, उसे क्षमा कहते हैं। अभक्ष्य का त्याग, प्रशंसनीय का संपर्क और सदाचार में रहने को शौच कहते हैं। जिस शुभ कार्य के द्वारा शरीर को क्लेश होता है, उस कर्म का सर्वथा त्याग करना चाहिए, इस त्याग को अनायास कहते हैं।
प्रशंसनीय कर्म के आचरण तथा निंदित कर्म के सर्वथा त्याग को ब्रह्मवादी मुनियों ने मंगल कहा है। प्रतिदिन प्रसन्नचित होकर थोड़े में से भी जो दान दिया जाता है उसे अकार्पण्य कहते हैं। स्वल्प मात्र में भी प्राप्त वस्तु से संतुष्ट होने तथा अन्य जन के धन में अहिंसा भाव रखने को स्पृहा कहते हैं। हे द्विज, इन संस्कारों से जिसका शरीर संस्कृत है वह इस लोक में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। इस लोक और परलोक को सफल बनाने के निमित्त द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को प्रशस्त वैदिक कर्म द्वारा शरीर का पवित्र संस्कार करना चाहिए। इस तरह शरीर संस्कृत होने पर गर्भ शुद्धि और आश्रमानुसार धर्म को प्राप्त कर पुराण वचनानुसार है। हे राजन, वह व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुरुवंश में श्रेष्ठ राजन, आश्रित जनों के प्रति स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समीपस्थ ब्राह्मणों को त्याग कर जो अन्य ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वे निकटस्थ ब्राह्मण के अपमान से निश्चित ही पाप के भागी होते हैं। अर्थात आपके जो नज़दीक ब्राह्मण निवास करता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। दूर से विप्र बुलाकर पूजा न करें, उस पाप का वर्णन नहीं किया जाता है। हे राजन, इसलिए निकटस्थ ब्राह्मण की सदा पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भोजन और पेय पदार्थों से आतिथ्यों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण सभी वर्णों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ तथा उत्तम है। इस प्रकार इस पुराण में प्रतिपादित ब्राह्मणों के संस्कारों को जो व्यक्ति सदा श्रवण करता है या जानता है, पाठ करता है, वह इस संसार में रिद्धि, वृद्धि, कीर्ति, उत्तम श्री, धन, धान्य, यश, पुत्र, बंधु तथा सुंदर स्वरूप को प्राप्त करके सविता के लोक में जाता है और अनंतर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्त्र्यां संहितायां ब्राह्मे पर्वणि द्वितीयोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।